नमस्कार मित्रों, मैं राष्ट्रीय संयोजक दल गुलामी मुक्त भारत अभियान आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एकमात्र रूप से राजनीतिक इतिहास में दल गुलामी मुक्त भारत अभियान ही धनबल और बाहुबल वाली राजनीति के विरोध में खड़ा है। इसीलिए ना हम किसी से चंदा लेते हैं और ना किसी को चंदा देने पर मजबूर करते हैं, जो कि इस चंदाखोर धनबल और बाहुबल वाली राजनीति को अंदर खाने खटकने लगा है। इसलिए वो दल गुलामी मुक्त भारत अभियान के धर्म की स्थापना के विजन को बाधा पहुंचाना शुरू कर चुके हैं। और धनबल और बाहुबल का जो विषय है वो संगठित भ्रष्टाचार से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें कि करोड़ों रुपए खर्च करके उसका कई गुना ज़्यादा कमाकर इस धनबल और बाहुबल वाली राजनीति को मजबूत किया जाता है, जिससे कि वास्तविक राजनेताओं को उभरने का मौका ये धनबल और बाहुबल वाली राजनीति नहीं देती, बल्कि आज चुनावों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करने पर केंद्रित कर दिया गया है, ताकि इसमें बड़े दलों का एकाधिकार हो जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करके आसानी से चुनाव जीत लें। और वो जैसा कि पहले से ही तय रहता है कि जितना ज़्यादा पैसा खर्च करके कोई चुनाव लड़ेगा, उसकी जीत की संभावना उतनी अधिक होगी और उसके बाद वो कई गुना कमाकर इसकी वसूली सार्वजनिक धन से करेगा। तो धनबल और बाहुबल वाली राजनीति ही सभी समस्याओं की जड़ है, ऐसा दल गुलामी मुक्त भारत अभियान में हमने अनुसंधान में पाया है। चाहे वो आबादी की बढ़ती गरीबी हो या बढ़ती नशे की प्रवृत्ति हो और या फिर संगठित भ्रष्टाचार हो। सरकारी कार्यालयों में जन शिकायतों के समाधान न करने से लेकर गली मोहल्लों में बिकते नशे के सामान को अप्रत्यक्ष रूप से धनबल और बाहुबल वाली राजनीति का समर्थन रहता है। इसीलिए केवल आज जिस दल की सरकार है उसको दोषी ठहराकर दूसरे दल की सरकार को लाकर इसका निदान नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा संभव होता तो पूर्व में जिस दल की सरकार थी उसे क्यों हटाया जाता, और आज जो सरकार है वो भी अगर उस समस्या पर निदान नहीं कर पा रही है तो यह मानने को बाध्य होना पड़ेगा कि ये समस्याएं धनबल और बाहुबल वाली राजनीति के कारण हैं और एक भ्रष्टाचारी तंत्र जो हमारे सामने खड़ा है उससे निजात पाने की ज़रूरत है। तो दल गुलामी मुक्त भारत अभियान संगठित भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए देशवासियों से अपील करता है कि वो सूचना के अधिकार का खूब प्रयोग करें, चाहे पंचायतों की बात हो या विधानसभा क्षेत्र की या फिर संसदीय क्षेत्र की। सभी स्तरों पर
अपने गली मोहल्लों पर होने वाले कामों पर निगरानी करें और इसकी सूचना प्रशासन से मांगें। तभी धनबल और बाहुबल वाली राजनीति का समापन सुनिश्चित हो सकेगा। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार आज विकास कार्यों को लेकर किया जा रहा है, जिसमें कि विकास कार्यों की गुणवत्ता बेहद निम्न स्तर की है, जबकि इन विकास कार्यों के लिए बजट बहुत मोटा पारित किया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत करते हुए हमने पंचायतों में भी सूचना के अधिकार द्वारा विभिन्न माध्यमों द्वारा इसकी सूचना मांगने का क्रम जारी रखा हुआ है और विधानसभाओं और संसदीय क्षेत्रों में तो यह क्रम पहले से ही चल रहा था। लेकिन अब दल गुलामी मुक्त भारत अभियान में हम इसे पंचायतों तक नीचे लेकर आ रहे हैं। भले ही अभी एक स्थानीय राजनेता द्वारा उत्तराखंड के हमें घर में आकर धमकी दिया गया, जो कि कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, कि अगर हम सूचना के अधिकार द्वारा कोई जानकारी मांगेंगे तो वो उन्हें ये बर्दाश्त नहीं होगा और उन्होंने खुलेआम धमकी दी कि इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। जैसा कि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान पूर्व से ही कहता आ रहा है कि धर्म की स्थापना के लिए ही हम राजनीति में हैं, ना कि केवल दारू और पैसा बांटकर चुनाव जीतने के लिए। और जो ऐसे कार्यों को करके चुनाव जीत रहे हैं, उनसे दल गुलामी मुक्त भारत अभियान अपना कोई मुकाबला मानता ही नहीं है। तो यह कहने में संकोच नहीं कि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान के विरुद्ध कई स्तरों पर आज षड्यंत्र प्रारंभ किए जा रहे हैं, लेकिन धर्म का कार्य इससे विचलित होने वाला नहीं है। आदिकाल से सनातन में धर्म और अधर्म में सदैव धर्म ही विजयी हुआ है। भले ही अधर्म के पास धनबल रहा हो या बाहुबल रहा हो। फिर बात चाहे रावण की हो, जिसके पास सोने की लंका थी, या फिर कंस की हो, जिसका मुकाबला ऐसे से था जिसे उसने बंधक बनाकर रखा हुआ था। तो धर्म सदैव निडर होकर चलता है और उसे ना धनबल की परवाह होती है ना बाहुबल की। इसे ही चरितार्थ करते हुए दल गुलामी मुक्त भारत अभियान बिना किसी औपचारिक संगठन के, बिना धनबल के, बिना बाहुबल के धर्म की स्थापना की बात कर रहा है और निरंतर आगे बढ़ रहा है। और कई स्तरों से हमें धमकी मिलना निश्चय यह दिखाने को पर्याप्त है कि जो सनातन का मिशन लेकर हम चले थे, वो काफ़ी प्रगति की ओर बढ़ रहा है और निरंतर अपनी गति से आगे भी बढ़ता रहेगा। तो आप सभी से पुनः एक बार निवेदन है कि अपने गली मोहल्लों में होने वाले विकास कार्यों की सूचना अवश्य मांगें और धनबल और बाहुबल वाली राजनीति के समापन में अपना योगदान दें, ताकि आपके टैक्स का पैसा आपके विकास में खर्च हो
ना कि धनबल और बाहुबल वाली राजनीति और राजनेताओं के विकास में। धन्यवाद।